हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो आज ये भिडियो आम डिस्कसन करवा ओटेट एग्जाम 2026 सीडीपी फुल रिविजन क्लास। तो आज ये क्लास टी निश्चित भाव में आपण मानू आसंता काली ओटेट एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल कर। तो निश्चित भाव में भिडटी को संपूर्ण भाव में देखिक जातु। तो सीडीपी आपण मानू 30 रु 30 आसो। जदि आपण मानक भिडटी भल लगे निहाती भाव में लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ता सहित सेयार करेंगे। एवं जो मैंने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुवे चैनल टी को सब्सक्राइब कर रखिए। तो चलतु डेरी नक आज सीडीपी फाइनल रिविजन क्लास को आरंभ करवा। प्रथम प्रश्न अच्छी पिलाटीर शरीर में ओजन बढ़िबा क्यों प्रकार विकास को सूचाई थाए। तो ओजन बढ़िबाटा हूँ आमर कौन ना गोटे शारीरिक विकास। तो बी ऑप्शन राइट आसो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी वस्तुर जीवन अच्छी यही लक्षण निम्नक्त क्यों समय शिशुठार देखा दे थाए। तो यहाँ इंपोर्टाट प्रश्न रोचे आपण मानकर निश्चित भाव में परीक्षा पाइबे ये प्रश्न। वस्तुर जीवन अच्छी ये जो आवेगटा बा जो लक्षणटा शिशुर क्यों समय देखा जाए। यहाँ हूँ तार आद्य बाल्यावस्था जोटा कि हूँ 3 वर्ष रु 6 वर्ष बयस मध्य ये लक्षण देखा। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी बौद्धिक विकास क्यों पर्यायर शिक्षार्थीर समस्या समाधानमूलक दक्षतार विकास घट। बौद्धिक विकास क्यों पर्यायर शिक्षार्थी मानकर कौन होता है ना समस्या समाधानमूलक दक्षता विकास घट। तो सठिक उत्तर कौन आसब। तो ए प्रश्न मध्य आपण मानक इम्पोर्टाट रोचे विमूर्त संकार्यधर्मी पर्याय जोटा कि 12 वर्ष रु अधिक बयस। तो परवर्ती प्रश्न देछि पिलामानक मध्यरे देखा देउथुवा व्यक्तिगत प्रभेद दूर करिबा पई शिक्षक निम्नक्त मध्यरु क्यों पदक्षेप ग्रहण करिबा अनुचित। तो पिलामानक मध्यरे जो व्यक्तिगत प्रभेद देखा जाउची ताकू दूर करिबा पई शिक्षक क्यों पदक्षेप नेबा अनुचित बोली पचाउछि। तो प्रथम ऑप्शन देछि निजस्व वेगरे शिखिबा व्यवस्था यहाँ रखा पड़ो। तो पिला माने ताको निज निज हिसाब से शिखिबापी ताकर जन्मगत प्रतिभा चिन्हट करवा धारावाहिक सुविधा सुजोग व्यवस्था करवा ये सब रु श्रेणी में शिक्षक केन्द्रिक शिक्षा व्यवस्था यहाँ करवा अनुचित। तो डी ऑप्शन राइट आसब। तो परवर्ती प्रश्न देछि अन्य पिला माने कांदिबार देखि गोटे पिला कांदिबा को आरंभ कला यह कि प्रकार कार्य। तो अन्य पिलाटी कांदिले कांदिबा अन्य पिला हसिले हसिबा ये सब रहिबा आपण मानकर सहानुभूति सूचक अनुकरण रे। सी ऑप्शन राइट आसब। तो परवर्ती प्रश्न देछि पिला माने केउ परिस्थिति रे शिखिबा को भल पाती। तो पिला माने केउ परिस्थिति रे शिखिबा को भल पाती। तो पूर्व अभिज्ञता को नूतन अभिज्ञता सह जोड़ी आउ तापर देछि अर्थपूर्ण प्रासंगिक परिस्थिति रे ना उभय ए ओ बी ना कौन सी नुहे। तो ये प्रश्नर सठिक उत्तर कौन आसब आपण माने कमेंट बॉक्स रे जणांतु। परवर्ती प्रश्न अच्छी शिशु कैन्द्रिक पाठ्यक्रम योजना मुख्यतः क्यों विभाग रे सीमित होता है। शिशु कैन्द्रिक पाठ्यक्रम योजना मुख्यतः क्यों विभाग रे सीमित होता है। परिस्फुटन समता ना अनवच्छिन्नता ना उपरोक्त समस्त। तो सठिक उत्तर आसब मानकर सबुगुड़िक डी ऑप्शन राइट आसब। तो परवर्ती प्रश्न देछि केंद्रीय पाठ्यक्रम परिप्रेक्षी रे निम्नक्त केउ उक्तिटी ठीक नुहे। देखंतु जो केंद्रीय पाठ्यक्रम रहिला से परिप्रेक्षी रे केउ उक्तिटी ठीक नुह बोली पचाउछि। तो एठी आपण मानकर सठिक उत्तर कोन आसीबो ना ऑप्शन नंबर सी आसीबो राइट आंसर। शिक्षक शिक्षार्थी मानक पई सहायक भावे कार्य संपादन करंती। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी निम्नक्त केउटी एकक परीक्षण एक त्रुटि बोली विवेचना करा जाए। देखंतु एकक परीक्षण त्रुटि बोली विवेचना करा जाउछि। तो एठी आपण मानकर सठिक उत्तर कोन आसीबो ना सामग्रिक शिक्षण परीक्षण रे सहायक होई नथाय। एटा आपण मानकर गोटे त्रुटि बोली विवेचना करा जाउछि। तो परवर्ती प्रश्न देछि निम्नक्त केउटी उद्देश्य भित्तिक मूल्यांकन परिसरभुक्त। देखो उद्देश्य भित्तिक मूल्यांकन परिसरभुक्त रचनात्मक परीक्षण देछि वस्तुनिष्ठ परीक्षण देछि ना उभय क ख ना कौन सी नुहे। तो सठिक उत्तर आसब ऑप्शन नंबर सी उभय रही। तो परवर्ती प्रश्न देछि शिक्षण को दैनंदिन जीवन में जोड़ापी निम्नक्त क्यों पद्धति अत्यंत उपयोगी।
तो आमर शिक्षण को दैनंदिन जीवन में जोड़ापी सबुठारु अत्यंत उपयोगी पद्धति कौटा आसब परीक्षण पद्धति देती पर्यवेक्षण पद्धति अच्छी प्रकल्प पद्धति अच्छी विश्लेषण पद्धति अच्छी तो सठिक उत्तर आसब ऑप्शन नंबर सी एटी प्रकल्प पद्धति। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी केउटी बौद्धिक विकास एक उपादान ऑप्शन अच्छी सहन शक्ति भाव प्रकाश शक्ति चिंतन शक्ति ना संवेदनशील शक्ति केउटा बौद्धिक विकास एक उपादान बोली पचारुछि तो सठिक उत्तर कौन आसब बौद्धिक विकास उपादान रोचे कौटा चिंतन शक्तिटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देती केउटी आद्य बाल्यवस्थार एक आवेग नुहे तो कौतूहल क्रोध अनुकरण दुख तो सठिक उत्तर रही ऑप्शन नंबर सी आसब अनुकरण हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देती एस्टा बुक्स डुगडल मतरे प्रति 1000 मंदबुद्धि और भ्रष्ट वंशानुक्रमर पितामाता ठारू प्राय केते जन निम्न वर्ग बुद्धिर संतान सृष्टि होता तो यही प्रश्नर सठिक उत्तर कौन आसब ना ऑप्शन नंबर बी हम ये राइट आंसर 980 जन। तो परवर्ती प्रश्न देती निम्नलिखित मध्यरु केउटा एक आचरणगत परिवर्तन होइतिला मध्य शिक्षण नुहे ये देखो देती औषध सेवन करवा तो औषध सेवन कलापर आचरण परिवर्तन हेले एटा गोटे शिक्षण हेब नहीं। तो परवर्ती प्रश्न देती वायुर ऊर्ध्वचाप जानापी ग्लास पट्टी और पानी नहीं उपयुक्त परीक्षा करी पिलामानंकु देखैबा यह निम्नोक्त क्यों प्रकार शिक्षणर उदाहरण आसब ये तो अनुकरण आसबनी प्रजोदन प्रमाद हेबनी अनुभूति आसबनी परीक्षण मध्यम रही परीक्षा करा जाउछि। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी पिला माने नुआ पाठटी को भल भाव में बुझीचंदी कि नहीं निम्नोक्त क्यों प्रश्न जना पड़े तो पिला माने नुआ पाठटी को भल भाव में बुझीचंदी कि नहीं तो यहाँ क्यों प्रकार प्रश्न आम जापर प्रारंभिक प्रश्न तो आसबनी लब्ध ज्ञान परीक्षा मूलक रही कि मूल्यायन भित्तिक आसबनी जो बोध परिमापक प्रश्न पचारा तो ये आम जापर पिला माने पाठटी को बुझीचंदी कि नहीं। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी पाठ्यक्रमर व्यापक व्यवहार पूर्व निम्नोक्त कहा पर अधिक गुरुत्व दि जाए पाठ्यक्रम योजना ना पाठ्यक्रम प्रस्तुति ना पाठ्यक्रम सज्जीकरण ना मूल्यायन तो सठिक उत्तर आसपी आपर ऑप्शन नंबर डी मूल्यायन। तो परवर्ती प्रश्न देती निम्नोक्त मध्यरु केउटी पाठ्यक्रम प्रस्तुतिर प्रथम सोपान जिते आम पाठ्यक्रम तैयारी करवा करिकुलम जितेबाला प्रथम तैयारी करवा ता फास्ट सोपान कौन आसब ना तापाई आमर किसी लक्ष्य रखा लक्ष्य निर्धारण रहिबो तार प्रथम सोपान। तो परवर्ती प्रश्न देती शिक्षार्थी मानू सामर्थ्य ठारू अधिक कठिन कार्य देले सेमानकर केउ असुस्थता देखा जदि पिलामानकर सामर्थ्य ठारू आम अधिक कार्य दबा ताले सेमानकर मानसिक अस्थिरता देखा बी ऑप्शन राइट आसब। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी मौलिक संगठनवादर मुख्य प्रवक्ता किए जो मौलिक संगठनवादर मुख्य प्रवक्ता होउचंती भन ग्लासरफेल्ड आउ सामाजिक संगठनवादर होउचंती भाइगोस्टिक तो मन रखिबे टिके मौलिक संगठनवादर होउचंती भन ग्लासरफेल्ड आउ सामाजिक संगठनवादर होउचंती भाइगोस्टिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देती वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या कहती जार गोटे निर्दिष्ट उत्तर थाए ना जार अनेक उत्तर थाए ना जार बहु विकल्प उत्तर थाए ना जार व्यक्तिनिष्ठता थाए तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आम क्या कहवा ना जार गोटे निर्दिष्ट उत्तर अच्छी ए ऑप्शन राइट आसब। तो परवर्ती प्रश्न देती गोटे सर्वपुरातन साधन होउची कौन गोटे सर्वपुरातन साधन होउची कोटा कोटा आसब ना साक्षात्कार फर्द बी ऑप्शन राइट आसब। तो परवर्ती प्रश्न देती शिक्षा वर्ष मझिरे और शेष निम्नोक्त क्यों मूल्यांकन करा जाए तो शिक्षा वर्ष मझिरे होउची षाण्मासिक आ शेष होउची वार्षिक तो यहाँ हम समाप्ति सूचक। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी निम्नोक्त मध्यरु केउटा अन्य तीनोटी ठारू अलग अछि मस्तिष्कर आकार बढ़ाटा होउची वृद्धि शारीरिक ओजन बढ़ेगा वृद्धि और शरीर उच्चता बढ़ेगा वृद्धि किंतु कार्य संपादन उन्नति एटा अलग आसब सी ऑप्शन राइट आसब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देती केते वर्ष बयस लिंगर विकास द्रुततर होता है तो सठिक उत्तर कौन आसब ना ऑप्शन नंबर ए आसब 12 वर्ष। तो परवर्ती प्रश्न देती मंदबुद्धि संपन्न नारीर पिला माने मंदबुद्धि संपन्न होता यही मतटी किए देथिले तो मंदबुद्धि संपन्न नारीर पिला माने मंदबुद्धि संपन्न होता यही मतटा किए देथिले
तो यही मतटा देते एच गडाड़ मन रखिए ऑप्शन नंबर बी आसब राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी शिशु मानक ठारे क्यों प्रकार दक्षता भिन्न भिन्न थिबारु समस्तଙ୍କ ପାଇଁ एक प्रकार समान स्तर शिक्षादान व्यवस्था करने अनुचित। तो पिलामानक मध्यरे देखंतु शारीरिक दक्षता रही सामाजिक दक्षता रही किंतु सेमानक मध्य जो बौद्धिक विकासटा रही भिन्न भिन्न तेणु समस्तଙ୍କ ପାଇଁ गोटे प्रकार शिक्षादान करने अनुचित रहिबो। तो परवर्ती प्रश्न देछि निम्नोक्त केउटी शिक्षार्थीर शिक्षण हार वृद्धि रे सहायक हुए केउटा शिक्षार्थीर शिक्षण हार वृद्धि रे सहायक हब। तो ऑप्शन भितर एठी आपण मानकर सटीक उत्तर कोन आसीबो ना ऑप्शन नंबर ए रहिबो राइट आंसर परिपक्वतार हार वृद्धि। तो परवर्ती प्रश्न देछि निम्नोक्त केउटी शिक्षार्थी मानकर ज्ञान संरचना संपर्कित नुहे केउटा शिक्षार्थी मानकर ज्ञान संरचनार संपर्कित नुह बोली पचारुछि। एठी देखंतु पुराणा और नुआ ज्ञान को विश्लेषण करबा ठीक अछि विभिन्न तथ्य को तर्जमा करबा आसीबो ठीक अछि विभिन्न तथ्य को तुलना करबा ठीक अछि किंतु विभिन्न तथ्य को घोषी मन रखिबा एटा रहइबो नै। तो बी ऑप्शन राइट आसीबो। तो परवर्ती प्रश्न देछि 1887 मसीह रे केउठारे प्रथमे दृष्टिहीन पिलामानक पई स्वतंत्र विद्यालय स्थापित कराइला। तो 1884 रे आपण माने जानिथिबे जो बॉम्बे ठारे श्रवण बाधिता पिलामानक पई आ 1887 मसीह रे पंजाब रो अमृतसर ठारे दृष्टिबाधिता पिलामानक पई। परवर्ती प्रश्न अछि श्रवण दोषयुक्त शिक्षार्थी निमंते शिक्षक श्रेणी रे निम्नोक्त केउ व्यवस्था ग्रहण करने द्वारा शिक्षादान अधिक सफलता होता है। तो ऑप्शन भितर एठी आपण मानकर सटीक उत्तर कौन आसीबो ना जो मैंने श्रवण दोषयुक्त शिक्षार्थी मैंने रहिले सेमानक पई अधिक आम दृश्य उपकरण व्यवहार करवा सी ऑप्शन राइट आसीबो। तो सबू चैप्टर को आम कभर करुँच निश्चित भाव में देखिए आपण मानकर ओटीटी एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल करबा भिडियोटी। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी प्रथम रु पंचम श्रेणी पर्यंत गोटे शिक्षा वर्ष रे शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अनुଯାयी केते कार्य दिवस रहिबो। तो प्रथम रु पंचम पई हेले आपण मानकर 200 दिन आउ षष्ठ रु अष्टम पई होची 220 दिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि निम्नोक्त केउ उपादान शिशु निर्यातना पई दायी नुहे शिशु निर्यातना पई दायी नुहे एटा रहिबो शिशुर कम शिक्षागत योग्यता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि जातीय शिक्षा नीति 1986 निम्नोक्त केउ पाठ्यक्रम संगठन नीति अनुसरण करने को परामर्श देइचंती नमनीय ना अनमनीय ना तर्कसिद्धि ना आवश्यकता। तो जातीय शिक्षा नीति 1986 निम्नोक्त केउ पाठ्यक्रम संगठित नीति अनुसरण करने को परामर्श देइचंती। तो सटीक उत्तर रहिबो ऑप्शन नंबर ए नमनीय। तो परवर्ती प्रश्न अछि केउ पाठ्यक्रम रे शिक्षक शिक्षार्थी मानकर आग्रह अभिरुचि और सामर्थ्य आदि विषय रे शिक्षक जानी पारंती और पाठ्यक्रम परिचालना शिक्षार्थी केन्द्रिक होता है। तो यहीटा आपण मानकर को पाठ्यक्रम आसीबो देखंतु ना जो रहिला प्रकल्प पाठ्यक्रम डी ऑप्शन राइट आसीबो। तो परवर्ती प्रश्न देछि सम्मिलित मूल्यांकन पद्धति को निम्नोक्त किए सुपारिश करिसंती। तो ये भला प्रश्न आपण मानकर मध्य परीक्षा गोटे गोटे आसी थाए एही प्रश्नर सटीक उत्तर कोन आसीबो जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 ना जातीय शिक्षा नीति 1986 ना जातीय शिक्षा गवेषणा परिषद ना केंद्र मानव संबल विकास विभाग। तो सम्मिलित मूल्यांकन पद्धति निम्नोक्त किए सुपारिश करिसंती। तो यही प्रश्न सटीक उत्तर कौन आसीबो ना ऑप्शन नंबर ए हिजबो राइट आंसर जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005। परवर्ती प्रश्न देछि पाठ्यक्रम शिक्षण पई एक योजना होइथिबारु एथिरे निम्नोक्त कहा पर गुरुत्व दिया जाए। तो पाठ्यक्रम शिक्षण पई एक योजना होइथिबारु एथिरे मुख्यतः कहा पर गुरुत्व दिया जाए ना शिक्षण अनुभूति संगठन पर ए ऑप्शन राइट आसीबो। तो परवर्ती प्रश्न देछि निम्नोक्त मध्यरु केउटा शिक्षण कार्य एक समस्या नुहे देखंतु केउटा शिक्षण कार्य एक समस्या नुह बोली पचारुछि एठी आपण मानकर राइट आंसर कोन आसी जिवो ना राइट आंसर है जिवो ऑप्शन नंबर डी पिला मानकर शिक्षण अनुभूति दीर्घस्थायी हुए। तो परवर्ती प्रश्न देछि शिक्षण कार्यटी आनंददायी हुए केते बेले देखंतु शिक्षण कार्यटी आनंददायी हबो केते बेले। तो ऑप्शन भितरु राइट आंसर कोन आसीबो
ना जेतेबेले शिक्षार्थी माने मानसिक संतोष लाभ करती सेतेबेले कौन होता है ना शिक्षण कार्यटा आनंददायी होता है। ए ऑप्शन राइट आसीबो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि यह एपरि एक मापक जहाँ एक काल्पनिक आरंभरू प्रत्येक संख्या मध्य समान दूरता सूचाई दिए। यही उक्ति निम्नोक्त क्यों परिमापनर मापक सह संपर्कित। एटा कौथिरे जीव नाममात्र मापक ना क्रमबोधक मापक ना व्यवधान मापक ना अनुपात मापक। एटा रहिबा आपण मानकर कौथिरे ना व्यवधान मापक रे। परवर्ती प्रश्न अच्छी बौद्धिक और अणबौद्धिक गुणावलीर परिमापन हेउची कौन। निर्वचन मूल्यांकन ना गठनमूलक मूल्यांकन ना संव्यापक मूल्यांकन ना समापन मूल्यांकन। तो बौद्धिक और अणबौद्धिक गुणावलीर परिमापन हेउची कौन। एटा आसीबो आपण मानकर संव्यापक मूल्यांकन। सी ऑप्शन राइट आसीबो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी मानकीकृत परीक्षण प्रश्न प्रस्तुति निमंते क्यों क्रमटी ठीक। तो प्रथम जितेबले आम प्रश्न तैयारी करबा प्रथम कौन आसीबो प्रथम आसीबो शिक्षण उद्देश्य। आगे विषय वस्तु चयन रहिबोनी नक्शा रहिबोनी। आगे शिक्षण उद्देश्य स्थिर करबा तापरे प्रश्न नक्शा प्रस्तुत करबा तापरे प्रश्न गठन शेष आसीबो विश्लेषण। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी आमर शारीरिक मानसिक गुणावली वंशानुक्रम आम पाखक आसी थाए। यह क्यों मनस्तत्वविद मत। गाल्टन ना एच.एस. गोडार्ड ना टर्मान ना डुगडाल। तो आमर शारीरिक मानसिक गुणावली वंशानुक्रम आम निकट को आसी थाए आम पाखक आसी थाए। यही कथाटा किए कही यही कथा कही गाल्टन कही। ऑप्शन नंबर ए आसीबो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी निम्नोक्त मध्यरु केउटी व्यक्तित्व संबंधी गुणावली अटे। प्रत्यय गठन बौद्धिक दक्षता ना दैहिक गुणावली ना चरित्र। तो व्यक्तित्व संबंधी गुणावली रहुची आपण मानकर एठी कोन चरित्रटा। डी ऑप्शन राइट आसीबो। तो परवर्ती प्रश्न देछि निम्नोक्त मध्यरु केउटा मनस्तत्वविद कार्य नुहे। केउटा गोटे मनस्तात्विक कार्य नुहे। डेइबा पहरिबा चिंता करिबा सिलाई करिबा। ये जो चिंता करिबाटा होउची हमर गोटे बौद्धिक प्रक्रिया आसीबो। एटा मनस्तात्विक प्रक्रिया रहिबो नाही। तो डी ऑप्शन राइट आसीबो। तो परवर्ती प्रश्न देछि जणे किछि जानिबो जेतेबेले से याकू व्याख्या करिबो। एकथा किए कहिथिले जणे किछि जानिबो जेतेबेले से याकू व्याख्या करिबो। ए कथा कहिथिले जियाम्बट्टिस्टा भिको। बी ऑप्शन राइट आसीबो। तो परवर्ती प्रश्न देछि 1984 मसीह केउठारे श्रवण बाधिता पिलामानक पई स्वतंत्र विद्यालय स्थापित होइतिला। एटा आपण मानक राइट आंसर आसीबो ऑप्शन नंबर डी मुंबई रे। एटा हबो 1884 हबो। परवर्ती प्रश्न अछि हीनमन्यता अधिमन्यता शिक्षक विषय प्रति नकारात्मक मनोभाव बली लक्षण गुड़िक अनग्रसर शिक्षार्थींकर केउं व्यक्तिगत कारणर अंश अटे। जो हीनमान्यता हो अधिमान्यता हो बा शिक्षण विषय प्रति नकारात्मक मनोभाव एटा रोची को भलिया ताकर ना एटा आसीबो त्रुटियुक्त आवेगिक विकास। कोन आसीबो ना त्रुटियुक्त आवेगिक विकास। परवर्ती प्रश्न अछि शिशुमानक पई स्वतंत्र प्रशिक्षण अवधि शिक्षा अधिकार अधिनियम अनुसार केते समय अवधि रखा जाइछि। देखंतु शिशुमानक पई स्वतंत्र प्रशिक्षण अवधि शिक्षा अधिकार अधिनियम अनुसार केते समय अवधि रखा जाइछि। तो सठिक उत्तर आसीबो कोन ना सर्वनिम्न 3 मास और सर्वाधिक होउछि 2 वर्ष। परवर्ती प्रश्न अछि शिशु अधिकार संपर्कित जातीय नीति भारत सरकार केते मसीह प्रणयन करथिले। जो शिशु अधिकार संपर्कित जातीय नीतिटा भारत सरकार केते मसीह प्रणयन करथिले। तो सठिक उत्तर कोन आसीबो ना एटा होउछि 1974 मसीहा अगस्त 22 रे प्रणयन करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि अंचल भित्तिक पाठ्यक्रम प्रस्तुति कले निम्नत केउटा सुविधा आसीबो। तो सबुगुड़िक रहिबो ना। एठी देखंतु अंचलिक समर्थन मिलिबो बंचिबा बढ़िया पई उपयोगी रहिबो सबुगुड़िक आसीबो। एठी डी ऑप्शन राइट आसीबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि अभिज्ञता भित्तिक पाठ्यक्रम निम्नोक्त कहा उपर अधिक गुरुत्व दिए। जो अभिज्ञता भित्तिक पाठ्यक्रम रहिला एइटा होउछि कोन ना शिक्षार्थी मानकर सामर्थ्य ता सहित रहिबो शिक्षार्थीर मानसिक अवस्था दुईटाके उपर आसीबो। सी ऑप्शन राइट आसीबो। परवर्ती प्रश्न अछि ए प्रश्न तो आम डिस्कसन करिसेंती। लेहिंक अध्ययनर फलाफल हेउछि
ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ଶିଶୁର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନା ଶିଶୁର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ହ୍ରାସ ପାଇବ ନା ଶିଶୁର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ସମାନ ରହିବ ନା ଶିଶୁର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ପରେ ହ୍ରାସ? ତ ଲେହିଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ଫଳାଫଳର କେଉଁଟା ହେଉଛି ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆସିବ କ'ଣ ନା ଶିଶୁର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ କେଉଁଟା ଆଚରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଔଷଧ ସେବନ କରିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହାକୁ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ କୁହାଯିବ? କାହାକୁ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ କୁହାଯିବ? କାହାକୁ ନା ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଶିଶୁର ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସୋପାନଟି ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିବ। ଆଗେ ତନ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବନି, ଆଗେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା। ତାହେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଆଉ ଡି ଅପସନ୍ରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ କ'ଣ ଆସିବ? ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେନି। ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ତନ ପରୀକ୍ଷା, 3 ନମ୍ବରରେ ଆସିବ ବର୍ଣ୍ଣନା, ତାପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ, ଶେଷରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣର ଠିକ୍ କ୍ରମ। ଆଗେ ନିଯୁକ୍ତି, ତାପରେ ତନ ପରୀକ୍ଷା, ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ, ମୂଲ୍ୟାୟନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ସାମାଜିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶ୍ରେଣୀରେ? କେଉଁଟା ସାମାଜିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ରହୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରବଣ ଦୋଷଯୁକ୍ତ, ଶିକ୍ଷଣ ଅକ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ, ଅସମଯୋଜିତ ନା ବହୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଅସମଯୋଜିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କେବେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା? ତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 19 ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟା ଉପଯୁକ୍ତ ସରକାରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ସରକାରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ କେଉଁ ଅନୁସାରେ? ନା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁଟା ସରକାରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ନା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ତାଲିମ ନିମନ୍ତେ ମାନକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ବାକି 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଆଖପାଖ ରହିଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଏସବୁ ରହିବ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ବିକାଶର ନିୟମକୁ ବୁଝାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିକାଶର ନିୟମକୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ବିକାଶଟା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିକାଶଟା ସମାଜ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଆସିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, କେଉଁଟି ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ତାର ବଂଶଗୁଣ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ପରିବେଷ୍ଟନ କରିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟଟା ଆସିବନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉପାୟରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇପାରିବ? ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ? ପରିଭ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟା ଏକ ସୋପାନ ନୁହେଁ? ତ ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛି, ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିବ, ତନ ପରୀକ୍ଷା, ମୂଲ୍ୟାୟନ, ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ, ଏସବୁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନଟା ରହିବ ନାହିଁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମସିହାରୁ ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ତ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 2007-8 ମସିହାରୁ ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତ ପ୍ରଥମେ 10ଟି ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 21ଟି ଭାଷା ହେଇଗଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, 1964 ମସିହାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ? ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର OTET ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିସାରିଛି। 1964 ମସିହାରେ କିଏ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ? ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଗା ଭାଇ ଦେଶମୁଖ ନା ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣ କୁମାର ନା ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ତ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆସିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ,
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା ପରିଷଦ। ଏ ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆସିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଏଠି ଠିକ୍ ନୁହଁ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆସିବ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଆସିବ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉପସ୍ଥାପନ ସୋପାନରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇନଥାଏ। ଉପସ୍ଥାପନ ସୋପାନରେ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇନଥାଏ ନଥାଏ ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆରମ୍ଭମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇପାରିବ, ଆରମ୍ଭରୁ ପଚାରି ହେବ। ତ ଏଇଟା ହେବ ଚିନ୍ତା ଉଦ୍ବେଗମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ବୋଧବିଷ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। ତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ ନା ପଚରା ଯାଇନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ରହୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ସରିଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତା ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।